शिला बाबा की मॉर्निंग सवेरे प्रातः कल हमारा प्रेजेंटेशन था आनंद मार्ग, जो कि दर्शन, साधना प्रणाली, समाज, आंदोलन और एक संगठन रूप में एक आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय के उद्देश्य को लेके एक सुंदर स्वस्थ मानव समाज बनाने के निर्माण के काम में ये आनंद मार्ग को बाबा ने दिया और उसको करने के लिए आवश्यक चीज़ें करके जीवन भर की मेहनत की। अब समाज निर्माण में भी एक सोच चाहिए, बिना सोच का कोई निर्माण काम नहीं होता। आप ही अपना घर बनाना हो तो पहले क्या क्या नीड है उसको सोचते हुए आप एक डिज़ाइन करते हैं, फिर काम में लगते हैं उसको साकार करने में। तो समाज का एक निर्माण है, केवल गैदरिंग होने से समाज नहीं हुआ, गैदरिंग चाहिए ही, मगर वो गैदरिंग हमारा सामाजिक आवश्यकता को पूरा कर सके तो उसके लिए डिज़ाइन चाहिए। तो हमारी सामाजिक आवश्यकता क्या है, उनको कैसे पूरा करने के लिए कैसी व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था के पीछे क्या सोच होना चाहिए, ये सारा सोच कर एक जीवन का दर्शन में कार्य का एक क्षेत्र है। एक तो हम अपने को उठा करके अपनी उन्नति करें, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास, आध्यात्मिक उपलब्धि करके जीवन को सार्थक करें, पूर्ण करें, ये प्रयास है। उसके लिए भी एक सोच चाहिए, दर्शन चाहिए, कार्यान्वित करने की प्रणाली चाहिए, इत्यादि इत्यादि। एक एस्पेक्ट जो हर एक के लिए अपना जिम्मेदारी है, तो आप और आपका अंतरात्मा, उसका एक अंतर यात्रा है ना। पशु के लिए अंतर यात्रा नहीं, मगर मनुष्य के लिए अंतर यात्रा है। मगर मनुष्य के लिए सामाजिक बाह्य यात्रा भी है समाज निर्माण का, तो अकेले का नहीं, तो कई लोग मिल करके है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। उस क्लैश में एनर्जी सार्थक न होकर एक दूसरे डिस्ट्रॉय बन गया तो समाज निर्माण भी नहीं होगा। तो सबकी आवश्यकताओं को मन में रखते हुए सबको कैसे आगे बढ़ाएं सोचते हुए उस करने का पीछे एक सोच चाहिए। तो वो सोच आनंद मार्ग में एक वो भी सोच है। तो आनंद मार्ग में दो सोच है, एक व्यक्ति निर्माण का सोच, एक समाज निर्माण का सोच। व्यक्ति निर्माण के लिए खुद आप दायी हैं, आपको गाइड कर दिया, मगर समाज निर्माण में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो इन्वॉल्वमेंट को कैसे सार्थक करके मिलजुल करके वो सोच करने, उसका जो सोच है, जिसको सोच को बोलते हैं प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो ये समाज निर्माण में या सामाजिक क्षेत्र में निर्माण हो या ना हो, सामाजिक क्षेत्र में चार चिंतन धाराएं हैं, है ना। दुनिया में सामाजिक निर्माण में समाज के पीछे सोच में चार चिंतन धाराएं, उसको आइडियोलॉजी बोलो, हाँ, या चिंतन धारा समझो। तो क्या क्या साईं वो चिंतन धारा समाज निर्माण में वर्तमान दुनिया में कौन कौन सी है? एक तो पूंजीवाद है, वो सबसे पहला है। तो पूंजीवाद क्या है भाई? हमको लाभ कमाना है, धन को इकट्ठा करना है, बिना धन का कोई काम नहीं होता, इसलिए धन को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने में सरकार को कोई रोक नहीं चाहिए। हम जितना चाहे संग्रह करें, मेरा स्वाधीन है, वो जितना चाहे संग्रह करूँ संपत्ति का, धन का, इसमें कोई सरकार कोई को रोकना है, सबको फ्री हैंड छोड़ो, है ना। क्योंकि आदमी जो करता है स्वार्थ के लिए करता है, और स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसको छूट मिलनी चाहिए। और स्वार्थ यहाँ संपत्ति धन को इकट्ठा करने में है ना, तो इसमें फ्रीडम पूरा दे दो बे रोक टोक का। तो ये एक चिंतन धारा है जिसके आधार पर पूंजीवादी डेवलप किया, और पूंजीवाद चिंतन धारा ही आज समाज के हर क्षेत्र में अपना हाथ रखा है, मुट्ठी में रखा है। हेल्थ क्षेत्र में आरोग्य लाभ करने के लिए उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम धन कैसे कमाएंगे, एक है। एजुकेशन एक नीड है, उस व्यवस्था से हम कैसे धन कमाएंगे, प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। और
रोजगार देना है, रोजगार क्षेत्र में हम कैसे लाभ उठाएं, है ना। तो उसी तरह पर्यावरण में हम अपना हाथ में लेकर कैसे लाभ उठाएं। तो हर क्षेत्र में समाज में, समाज के लोगों को, नर नारी को अपने मुट्ठी में रख के अपना अनुसार उनका लूट करके अपना करें। तो जो पूंजीवादी सोच समाज के हर क्षेत्र में अपनी पकड़ रख करके अपने उनको बनाना चाहता है। ये पूंजीवादी सोच है जिसको आज दुनिया में छाई हुई है, हर कंट्री में, हर जगह। और जितने पूंजीवाद सोचने वाले वो इकट्ठे हुए हैं। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ये पूंजीवादी लोग दुनिया भर में फैल गए। पहले वहाँ का कंट्री ने उनको सपोर्ट दिया, तो ब्रिटिश कंपनियों को ब्रिटिश सरकार, फ्रेंच कंपनियों को फ्रेंच सरकार, जर्मन कंपनी जर्मन सरकार, जापान कंपनी जापान सरकार, इटली कंपनी इटली सरकार, इस तरह के लोग दुनिया में छा गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इन्हीं के बीच इकोनॉमिक लड़ाई की। अब बात में आ गई भाई हम स्वार्थ के लिए आपस में लड़के एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, हम सब मिल जाते हैं। तो मल्टीनेशनल हो गए। पहले नेशनल पूंजीवाद था, अब आपस में मिल करके इंटरनेशनल कैपिटलिज्म हो गया। तो इंटरनेशनल जितने धनी लोग हैं, पूंजीपति हैं, देश विदेश सब मिलके एक ग्रुप एसोसिएशन बना। हाँ, ये कौन बोल रहा है? वो वहाँ पर मोबाइल नहीं, वो जो बाजा तो लो हो गया है। हाँ, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा है। तो वो इकट्ठे हो गए और दुनिया को हम लोग लूटे। तो ये चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी मतलब WHO, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये सब उनकी एजेंसियां हैं। इनके पीछे ये मने लोग करके हम दुनिया को लूटने में ये सब बना दिया। तो एक व्यवस्था पूंजीवादी। उसके विरुद्ध में आ गई मार्क्सवादी, कम्युनिज्म, है ना। पूंजीवाद का मुकाबला करके हम आम जनता के हित में आम जनता के हित में काम करेंगे, पार्टी नहीं। तो ये मार्क्सवाद की कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ट्राई किया, मगर वो मॉडल वर्क नहीं होता, क्योंकि मार्क्स ने अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल नहीं दिया था। ये बता दिया ये तुम्हारा शोषण कर, इसको गिरा दिया, फिर क्या करना है पता नहीं। इसलिए नक्सलवाद गिरा दिया, तोड़ दिया, फिर क्या करेंगे, आंसर नहीं। चाइना ने वो माओवाद ने वैसा किया और छोड़ करके पूंजीवाद को लिया। सिद्धांत यह है, काली बिल्ली हो कि गोरी बिल्ली हो, चूहा यदि खाता है, हमको बिल्ली के कलर से मतलब नहीं, चूहा खाना है ना। तो चाइना वाले बुद्धिमान थे। मार्क्सवाद के क्या बात से मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में मार्क्सवाद को छोड़ दिया। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रही, मगर आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म को छोड़ दिया, पूंजीवाद कैपिटलिज्म। तो चाइना भी एक चाइना मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म, अमेरिकन मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का दो मॉडल है, अमेरिकन मॉडल जो यूरोप आदि जगह है, और चाइना मॉडल जो अकेला है। तो ये दो मॉडल मगर है कैपिटलिज्म। तो ये अमेरिकन मॉडल में कुछ लोगों के हाथ में, और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में वो स्टेट के हाथ में, ना इकोनॉमिक और जनता के हाथ में, वहाँ पर भी नहीं, इकोनॉमिक और अमेरिका जनता के हाथ में नहीं। तो यहाँ कुछ लोगों के हाथ में, यहाँ स्टेट के हाथ में। स्टेट माने पार्टी वालों के हाथ में। तो ये कैपिटलिज्म, दो मॉडल, मगर जनता को सभी में वो छूट नहीं जितना कि उनको आगे आने का स्कोप है। ये तो दो हो गए इकोनॉमिक। तीसरा है डॉगमा वाले, रिलीजन। इस्लाम कहता है खलीफत, सारा वर्ल्ड को इस्लामिक मॉडल में समाज को हमको लाना है। पाकिस्तानी हो, इंडिया हो, मुसलमान एक है, हमारा नेशन है, हमारा खलीफत है। पहले तुर्की था, अब ईरान चाहता है मैं उसका बनूं, अरेबिया सोचता है कि मैं उसका बनूं। तो एक आपस की वो लड़ाई है, किंतु वो चाहता है दुनिया को हमारा मॉडल में लाना है, इस्लामिक। इसलिए इंडिया को भी ये सारे को मुसलमान बनाओ, 1946 तो बनाए गजवा हिंद। तो मुसलमान इस मॉडल में हम भारत में लेंगे, वर्ल्ड को पूरा उस मॉडल में करेंगे। तो जहाँ जहाँ गए, यूरोप में कहीं भी, कनाडा कहीं भी जाएंगे तो वो यही मॉडल है। माइनॉरिटी होकर चुप रहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बन के बार्गेन करेंगे, और थोड़ा सा पावर में आगे अपना ख़त्म करेंगे, हमारा मॉडल इंस्टॉल होगा, है ना। ये खतरा है वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी को।
डॉगमा, इसको हम डॉगमा, ऑल रिलीजन डॉगमा है। तो डॉगमा की सोच अभी दुनिया को हाथ में लेना चाहता है। एक पूंजीपति की सोच दुनिया में हाथ में लेना, अर्थ को लेकर बाकी सब उसमें हाथ में आएगा। एक रिलीजियस जो सब डॉगमा है, हिंदू रिलीजन भी डॉगमा है, क्रिश्चियन रिलीजन डॉगमा है, और इस्लाम भी तो डॉगमा है। तो डॉगमा और धर्म में अंतर है, रिलीजन और धर्म में अंतर है, ये क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में धर्म का संस्कृत के लिए इंग्लिश में वर्ड नहीं, पर रिलीजन, और रिलीजन है मतवाद। तो हिंदू मतवाद, बौद्ध मतवाद, जैन मतवाद सब मतवाद है, इसलिए इज्म है, मतवाद है। मगर धर्म मतवाद नहीं है, धर्म यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो वर्ड नहीं होने के कारण रिलीजन ही धर्म करके मान के बैठ गए, है ना। सर्वधर्मा पर क्या बोलते हैं, सम्मेलन। अरे सब रिलीजन का सम्मेलन है, धर्म का नहीं, धर्म तो एक ही है। तो रिलीजन को ही धर्म मान के लोग बैठ गए, एक मुसीबत। और जितना रिलीजन डॉगमा, तो डॉगमा की लड़ाई। अब इसराइल में क्या हो रहा है, यहूदी रिलीजन और इस्लामिक रिलीजन, है ना, टकराव है। तो ये बोलते हैं यरूशलेम पूरा हमारा अधिकार का है, हमारा है लैंड है, तुम कहाँ से बीच में आ गए, भागो या मारो। तो ये एक इस्लाम वर्सेस जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, हिंदू वर्सेस इस्लाम, है ना। और जो चाइना में है, कम्युनिस्ट मानता नहीं, इसको मुसलमान को ही खत्म करो, तो रिलीजन को ही नहीं माने, वो भी एक प्रकार रिलीजन है ना। तो ये जो थर्ड सोच जो है दुनिया को अपने मुट्ठी में लेने का, वो डॉगमा रिलीजन है। तो धर्म न पूंजीवाद में है जगह, न मार्क्सवाद में है, धर्म के लिए न जगह डॉगमा में है। धर्म क्या है, जीवात्मा का परमात्मा को प्राप्ति का एक आग्रह है, स्वभाव है ना, ये धर्म है कि नहीं। भूख एक शरीर का एक धर्म है, हंगर, उसके लिए वो तड़पेगा, दौड़ेगा, करेगा। तो आत्मा के एक हंगर है परमात्मा को पाने का, ये स्वभाव से है, ये विश्वास नहीं है, ये स्वभाव से है। तो जो स्वभाव से वही धर्म है, स्वभाव से ही धर्म है, स्वाभाविक प्राकृतिक। तो जो दूसरा है बिलीव करना, तो जितने रिलीजन है बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ पर है। जीसस देवता का, वो भगवान का पुत्र है, पाप से उसका धोने के लिए आया है, एक विश्वास है, एक बिलीफ है। इस्लाम वो मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट, एक बिलीफ है। तो जितने रिलीजन है बिलीफ पर खड़े हैं, धर्म बिलीफ पर नहीं, स्वभाव पर, मानव स्वभाव पर। इसलिए धर्म के लिए न स्थान पूंजीवाद में है, धर्म के लिए न सम्मान मार्क्सवाद में, मानते ही नहीं। धर्म का न सम्मान रिलीजन में है। अपना अपना डॉगमा, जो एक ही परमात्मा है, तो झगड़ा किस बात के लिए, अपना अपना मतों के लिए। तो इसलिए वहाँ पर भी मानवता का महत्व नहीं है। नहीं तो मारो काटो कितना क्या है, भगवान चाहेगा कि अपने पुत्र बच्चों के सारा इस तरह मारे, मगर भगवान का नाम लेके मारते हैं। तो ये एक दूसरा खतरा। इसलिए धर्म, आनंद मार्ग चाहता है मानव धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन में भी स्थापित हो और सामाजिक जीवन में भी स्थापित हो। और ये स्थापित करने में जो बाधा रूप में क्या है, ये 3 प्रकार की सोच है। कौन सी सोच? पूंजीवादी सोच, मार्क्सवादी सोच, रिलीजियस सोच। धर्म का मुताबिक इंडिविजुअल लाइफ और सोशल लाइफ में स्थापित करने में बाधक नहीं है। तो जब तक ये नहीं जाएगा तब तक इस संस्थापना करना मुश्किल है। इसलिए बाबा ने यह सोच भी दिया, वैसा समाज बनाने के, भागवत धर्म, मानव धर्म आधारित समाज बनाने के लिए क्या सोच चाहिए, वैयक्तिक लाइफ में कि सोशल लाइफ में। तो ये भी दिया और सोच देना है उसको, मतलब निर्माण का काम है। तो आज का जो भाई मोबाइल केवल हमारे देवार्चन को ही आता है दुनिया, यहाँ पर और किसी को नहीं आता है। क्या बात है, इतना बिजी मैन है। बंद रखो पूरा, कैसे बंद करेंगे आता नहीं, हमारा जैसा ऑपरेशन पूरा आता नहीं, मोबाइल हाथ पकड़े हैं। चलो सही हला। तो आज का विषय है ये जो हमको संगमा समाज निर्माण करना है, शोषण मुक्त मानव समाज बनाना है, नर नारी को मैंने डिग्निटी के साथ जीने का व्यवस्था करनी है। तो यह सोच है प्रगतिशील उपयोग तत्व। सोच क्या है? प्रगतिशील उपयोग तत्व।
तो प्रवुत, तो प्रवुत पर अभी का ये है, समाज को लेकर बात करनी है। हमारे सामने केसर प्राउटिस्ट करके हैं, क्रेसर भी हैं। ओरिजिनली ये झारखंड का बोकारो में ब्रॉटअप हुए हैं और भाषा भोजपुरी है, बिहार यूपी का बॉर्डर में है, मगर इनमें एक जुनून चढ़ा है, ये शोषक रूप समाज में परिवर्तन होना है ना। एक उसमें ये है रोष है, इसलिए उसी के कारण मैं भी इनको साथ दे रहा हूँ। हाँ, जवान चाहिए ये रोष लेके काम करने के लिए, हमारा आयु परमिट नहीं करती है, इसलिए इसको साथी बना करके मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो अभी आज का उनका प्रोत पर है, वो कैसे क्लास लेंगे ये इन पर छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी अपनी कला है। तो केसर को ये हमारे शिव मेहर हैं, यहाँ का एक सब डिवीजन है पाटनगर, और बहुत सारा संपर्क उनका है। आगे प्रोग्राम करेंगे, उनको लेकर करेंगे पाटनगर। ये इनको हम जानते ही हैं, है ना, ये रिवोल्यूशनरी मार्गी हैं और वो साय सुंदर है। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन नाइस बॉय और चाहते हैं कि बहुत कुछ काम कराऊँ, इसलिए ये भी हैं। पीछे वाला उनका परिचय मुझे मिला नहीं। हाँ, ये उनको साथ ले आए हैं कि ये सुंदर है क्या, तो सुंदर है। ये हमारा एक साधु है, बहुत वेरी गुड मैन, साधु परंपरा में है, सुशील भाई, तो बहुत अच्छा व्यक्ति संपर्क है। ये हमारा त्रिलोचन नेता है कौशल का, और संदीप भी युवा नेता है, यूनिवर्सिटी लेवल से ही स्टूडेंट लीडर है। बहुत कुछ उनसे उम्मीद है बालांगीर के लिए। और हमारा जगन्नाथ जी वो महाना है, तो बहुत लार्ज हार्टे है ना, केवल शरीर लार्ज नहीं है हार्ट भी लार्ज है। मैं जनसत में बोल रहा हूँ, वो उदार दिल के हैं, बहुत हर काम अच्छे काम में सहयोग देते हैं। उन्हीं के कारण मैं मेरा कुछ लगाव बालांगीर के रहा। उनकी इच्छा पूरा नहीं कर सके जितना वो चाहते हैं, जो बाबा चाहें होगा। और उनके साथ ही ये कौन ले आए, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, कौन ले आए आपको? हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो दूसरा मधुसूदन खेती गए, वो भी एक बहुत कर्मी है। और हमारा ये कलाकार हैं पंडिता जी और मानी की श्रीमती जी। तो हम लोग लास्ट टाइम मिले थे सोनपुर में, है ना, और इसके बाद शनिवार यहाँ मिल रहे। तो केसर जी को अब आगे बढ़ाने के लिए मौका देता हूँ, घंटा सवा घंटा जो भी हो। आप सभी को नमस्कार। आचार्य जी को नमस्कार। कहा था ना, हाँ, प्रवर्तक श्री श्री प्रभात रंजन। जब राउत का जो ये सोच है, ये आज से नहीं है। जब मनुष्य कबीला में रहना शुरू किया तो लीडरशिप का सोच हर जगह रहता है। तो लीडरशिप और बाकी लोग दो भाग में समाज बढ़ जाता है हमेशा। तो उस समय क्या हुआ कि कबीला में जो लीडर होते थे वो बोलते थे कि मैं अपने लोगों को दूंगा। क्या दूंगा? सुरक्षा दूंगा। मैं शक्तिशाली हूं तो मैं दूंगा। सबसे पहला जो नीड हुआ व्यक्ति को, वो हुआ भोजन का, सुरक्षा का, इन सब चीजों का। क्योंकि जंगली जानवर थे चारों तरफ, जंगल था, कुछ बना हुआ नहीं था। जिस तरह आज दुनिया मनुष्य ने बनाया है, इस तरह का दुनिया था नहीं। तो उस समय जो था इंडिविजुअलशिप पे था कि अगर लीडर शक्तिशाली है तो लीडर तय करता था कि मैं क्या दूंगा अपने लोगों को। अच्छा लीडर निकल गया तो अपने सोसाइटी को बहुत आगे लेकर के जाता था, समाज को। और बुरा लीडर निकल गया तो अपने सोसाइटी को के लिए ही खतरा बन जाता था। तो इस तरह से एक समय चला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य का बुद्धि का विकास हुआ। तो वो जो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ने लगी कि व्यवस्थाएं बुद्धि से निकली कि किस तरह से व्यवस्था चलनी चाहिए। और भी जरूरतें बढ़ गई, शिक्षा की जरूरत बढ़ गई, स्वास्थ्य की जरूरत बढ़ गई, और भी चीजों की, सड़क चाहिए, अभी तो मोबाइल आ गया है, सब कुछ आ गया, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब चाहिए। तो ये चीजें जैसे जैसे बढ़ती गई, उसी तरह एक व्यक्ति से जो व्यक्ति पूरा कर रहा था समाज का जरूरत,
वो एक व्यवस्था का रूप लेने लगा धीरे धीरे, कि अब व्यक्ति नहीं पूरा करेगा, नेता ही सब कुछ नहीं है, एक सिस्टम का भी वजूद है। तो वो सिस्टम आना शुरू हुआ। वो कबीलाई से राजतंत्र की तरफ आया, राजतंत्र से में मंत्रीगण होने लगे, मंत्रीगण हो करके बाकी लोग हो करके उन चीज़ों की पूर्ति करने लगे। फिर धीरे धीरे उसमें भी शोषण बहुत हुआ उन सब चीज़ों में। उसके बाद सिस्टम चेंज होते होते पूंजीवाद आया, कम्युनिज्म आया। तो क्यों चेंज हो रहा है ये सब चीज़ें जो वहाँ से लेकर के अभी तक ये चीज़ें जो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग को कुछ चाहिए, हम लोग समाज में रहते हैं और हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमको साधना अगर करना है तो उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए संगत चाहिए, उसके लिए माहौल चाहिए। अकेले का तो पॉसिबल है नहीं, अकेले पॉसिबल भी है, अगर अकेले कोई करता भी है तो फिर भी माहौल चाहिए, समाज अच्छा चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं बननी शुरू हुई। व्यवस्थाएं क्या करती हैं? आउटपुट देने लगी। जैसे एक अच्छा राजा आउटपुट देता था अपने लोगों को, उसी तरह व्यवस्थाएं भी आउटपुट देने लगी। तो जैसे एक राजा उस समय बोलने लगा, कबीला का मालिक बोलने लगा कि मैं दूंगा आप लोगों को, और जो सबसे ज्यादा चीजें देने में सक्षम था उसको लोग चुन लेते थे। उसी तरह व्यवस्थाएं, जैसे कि पूंजीवाद है, कम्युनिज्म है, तो इन्होंने वादा किया लोगों को कि हम बेहतर देंगे। आपको शिक्षा चाहिए, हम देंगे। आपको स्वास्थ्य चाहिए, हम देंगे। हम आपको सुरक्षा चाहिए, हम देंगे। आपको लीडरशिप चाहिए, हम देंगे। आपके जितने काम है सब हम करके देंगे। तो हम लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अगर कोई करके देगा तो ठीक है। लेकिन ये जो व्यवस्था बनाया हुआ था, जैसे पूंजीवाद हो गया, कम्युनिज्म हो गया, इसमें धीरे धीरे जब ये प्रयोग होने लगा तो क्या होने लगा? उसमें त्रुटियां पता चलने लगा कि इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये त्रुटि। तो एक पेपर है मेरे पास, ये सबको देना था, लेकिन इसमें है कि एक व्यक्ति को, मतलब एक ये जो चाहिए इंडिविजुअल रूप में चाहिए, इंडिविजुअल रूप में चाहिए, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार चाहिए। ये इंडिविजुअल मतलब हर किसी को चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास चाहिए, आराम चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, मनोरंजन चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर कोई समाज में व्यक्ति का एक हाथ नहीं है तो उसको तो सहयोग चाहिए। कम बुद्धि है किसी व्यक्ति का, उसको सहयोग चाहिए, किसी रूप में वो सहयोग चाहिए। लेकिन विकास किसी का नहीं हो पा रहा किसी कारण से भी, उसको सहयोग चाहिए। समता, बंधुत्व आधारित माहौल चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास चाहिए। ये इंडिविजुअल इतना तो सबको चाहिए ही चाहिए, हमको भी चाहिए, हर किसी को चाहिए, जो नेता है उसको भी चाहिए। इसके अलावा कुछ चाहिए तो उसको हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा है कलेक्टिव डिमांड सोसाइटी का, सोशियो इकोनॉमी से, कि कलेक्टिव भी चाहिए। कलेक्टिव में जैसे कि जैसे हम लोग इस रूम से निकलेंगे तो शुद्ध पर्यावरण चाहिए, नैतिक शासक और नैतिक सरकारी कर्मचारी चाहिए, जब शासन में जाएंगे तो नैतिक समाज चाहिए। इस तरह करके इंडिविजुअल, कलेक्टिव में चीजें चाहिए। ये इसका लिस्ट है बहुत बड़ा, ये मेरे पास कुछ लिस्ट है, ऐसा 60,000 चीज है कम से कम, जो सोशियो इकोनॉमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को क्या करता है, समस्याओं को सुलझाता है। वर्ल्ड बैंक पे 3,500 उसका है, IMF के पास 2,500 के आसपास है। इस तरह करके 60,000 70,000 के आसपास है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये समय के अनुसार चीजें जैसे शुरू में कम चाहिए था अब बढ़ते जा रहा है। तो पूंजीवाद ने कहा कि मैं दूंगा, तो हम लोग एक डिस्कशन में हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि जो चीजें हमको चाहिए उसको तो परखना होगा ना। मान लेते हैं 5 लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि हम आपको मान लेते सब्जी ही अच्छा देंगे, तो आप उसमें चुनाव करेंगे ना, किसका सब्जी अच्छा है कि नहीं चुनाव करेंगे? कि सड़ा हुआ सब्जी बोल देगा कोई, हम अच्छा ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। सब कोई बुद्धिमान है, एक बार तो चुनाव करेगा। तो इसी तरह ये जो चीजों का दावा हो रहा है कि हम देंगे, जो व्यवस्था, जो पूंजीवाद बोल रहा है कि हम देंगे, तो वो देखना होगा ना कि हमें मिलेगा वो कैसा देगा। तो इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे
ये एक तरह से माननीय बातचीत है कि आप लोग सब आध्यात्मिक लोग हैं, सब ने अपने जिंदगी में बहुत लोगों का भलाई किया है और आप लोग चाहते हैं कि ये धरती बेहतर हो। आप लोग का समय इसमें लगा है। तो आखिर जो कारण है कि आप लोग तो अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कौन सा चीज है जिसके कारण वो चीजें रुक जाती हैं? तो एक और चीज है, एक व्यक्ति करता है और व्यक्ति के साथ एक और चीज करता है सोशियो इकोनॉमिक, जिसमें कि पूंजीवाद है, प्राउड है, कम्युनिज्म है। तो जब ये दोनों बेहतर हो जाएगा तो चीजें जल्दी सुधरेंगी और एक बदतर रहेगा तो चीजें के सुधरने में समय लगेगा। व्यक्ति को जल्दी बदला जा सकता है, अगर नेता खराब हो गया तो उसको जल्दी बदला जा सकता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमी खराब है, जो मतलब सब कुछ चलाता है, उसको जिम्मेदार ठहराना, उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि व्यक्ति को तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं, सोशियो इकोनॉमी तो दिख नहीं रहा, किधर है? कोई सोशियो इकोनॉमी दिख नहीं रहा। इसीलिए राजतंत्र इन सब चीजों पे शिफ्ट हुआ लोग कि ये चीजें दिखती नहीं है। तो ये जो चीजें दे रहे हैं, जैसे कि पहला चीज है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, हर किसी को चाहिए ना, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, जिसको आप लोग मदद करते हैं उसको भी चाहिए, तभी तो मदद करते हैं, नहीं तो कैसे मदद करेंगे? तो ये जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा जो चीज है, ये पांचों, इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो पूंजीवाद क्या ये सबको पूरा कर पाया? 196 कंट्री में इसका शासन है पूंजीवाद का। जैसे दादाजी बताएंगे कि एक चाइना का पूंजीवाद है और एक अमेरिका का मॉडल के रूप में, लेकिन बाकी सब जगह भी वही है। तो 196 कंट्री में है, कम से कम लाखों उसके पास लीडर है। 196 कंट्री है, लाखों लीडर है और पूरी धरती की संपत्ति है। पूरी धरती की संपत्ति किसके पास है? कैपिटलिज्म के पास है। लेकिन फिर भी ये चीजें कोई भी, जैसे कि अगर किसी भी कंट्री में अभी भी भूखमरी मुक्त कभी एक भी कंट्री नहीं बन पाया, एक भी कंट्री पूरा दुनिया में बेरोजगारी मुक्त नहीं बन पाया, एक भी कंट्री पूरे दुनिया में ये बीमारी मुक्त नहीं बन पाया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मॉडल क्या करता है कि एक ऐसा मशीन है जिससे मान लेते हैं कि उसमें अगर चमड़ा डालेंगे तो चप्पल बनता है, तो उसमें चमड़ा डालेंगे फिर या कुछ डालेंगे तो जूता बनेगा? नहीं ना बनेगा, मशीन चेंज करना होगा। तो ये मॉडल क्या किस लिए बना है? ये मॉडल बना है कि इस सोशियो इकोनॉमी के जितना धन है वो धन 20-25 लोगों के पास जाता है, इस तरह से सिस्टम बना है। तो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, इसमें प्राउड क्या बोलता है? इसमें प्राउड बोलता है कि हम इसका गारंटी देंगे। जैसे आप लोग लोगों की मदद करते हैं, तो कोई भी गरीब दिख जाता है, कोई असहाय दिख जाता है, तो उसमें आपका दया आ जाता है, तो एक मन का क्या है? भाव है। उसी तरह प्राउड क्या बोलता है कि हम इसकी मिनिमम गारंटी देंगे, हर आदमी की ये पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन पूंजीवाद बोलता है कि हम गारंटी नहीं देंगे, अगर लाभ आता है, अगर कोई बच्चा, मेरा बच्चा है मान लेते हैं, मेरा अगर स्कूल में हम फीस नहीं देंगे वो रखेगा? नहीं रखेगा। अगर हम कोई किसी को बीमारी हो गया, पैसा नहीं है, वो आदमी बचेगा? उसी तरह भोजन के लिए पैसा नहीं है। अभी एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था, बहुत सारा, एक वीडियो था कुत्ता का, लोग ना पैसा दे करके खाना लेता था, वो कुत्ता बहुत दिन से भूखा था, 2-3-4 दिन हो गया, और वो ऑब्जर्व करता था कि ये लोग को खाना मिलता कैसे है। वो क्या किया, पत्ता था ना, पत्ता मुंह में उठा करके, और जो ये था जो खाना देने वाला था उसको जा करके दे रहा था। वो सोचा कि कुछ देने से मिलता है, तो हम तो पैसा कमा करके कर लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता वो क्या करेगा? जो जीव पैसा नहीं कमाता वो क्या करेगा? हमारे पालतू जीव, वो मरेगा। तो ये सोशियो इकोनॉमी बोलता है, पूंजीवाद बोलता है कि पैसा है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा होगा, नहीं है तो नहीं पूरा होगा, वो छोड़ देगा। तो इसमें से आप लोग को चुनने बोला जाए तो कौन सा बेहतर है अपने बुद्धि से? प्राउड बेहतर है कि पूंजीवाद बेहतर है?
प्राउड बेहतर है। तो इसका एक फॉर्मूला है मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करने का, जो इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो ये 5 चीजें हैं इसको पूरा करने को प्राउड बोलता है मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी, जिसके द्वारा हर व्यक्ति का, हर जीव का वो ये 5 पूरा होना चाहिए। दूसरा चीज है रोजगार। रोजगार में पूंजीवाद क्या बोलता है? रोजगार में बोलता है अगर स्किल है, आप काम के व्यक्ति हैं तो रखेंगे, आपको स्किल नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। सिंपल सा। एलोन मस्क कोई डिग्री पहले डिग्री से होता था, अभी जैसे 14 कंपनी है वर्ल्ड में एलोन मस्क ये सबको लेकर के, अब डिग्री भी नहीं, बोलते हैं आप काम करके दिखाओ, आता है तो रखेंगे। ये बेहतर है, ठीक है, लेकिन पूरा जब सिस्टम उसका है तो व्यक्ति काम करने लायक नहीं बन रहा है, ये किसका दोष है? उसी का दोष है। तो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति काम करने लायक नहीं बन रहा है, उसको बनाना होगा, तब ना उसको ये डिमांड करना होगा कि काम नहीं करोगे तो नहीं देंगे। ये पहले डिमांड कर देना होगा कि तुमको काम नहीं आता है तो हम कोई काम तुम्हें नहीं देंगे। अभी क्या हो गया है कि ये पूंजीवाद 5 चीज से चलता है, पूंजी, संसाधन, बाजार और मानव श्रम और ये संपत्ति को लेकर, ठीक है? क्या क्या? पूंजी, कैपिटल, संसाधन, रिसोर्सेस, बाजार, मार्केट, कंपटीशन कंपटीशन और मानव श्रम, एंड ये लेबर। हाँ 5 चीज को लेकर चलता है। इसमें देखिए ये लाइन एक हम डाले हैं, लाइन, ये 4 चीज उनके पास है, पूंजी, संसाधन, बाजार और कंपटीशन, उनके पास। एक चीज उनके पास नहीं था, मानव श्रम। कोई भी कंपनी खुलेगा तो हम उसमें क्या देने जाते हैं? अपना श्रम देने जाते हैं, टाइम और ऊर्जा मेरे पास है, हम जिंदा है, मुर्दा आदमी को तो नहीं बुलाएगा। हम जिंदा है तो हम जाते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं। अब क्या हो गया, उन्होंने इसका ऑप्शन ढूंढ लिया, एआई रोबोट। ये ऑप्शन आज से नहीं ढूंढ रहे, पहले जो समाज था वो समाज, भारत का जो समाज था कैसे था? भारत का समाज हर व्यक्ति का काम बटा हुआ था। जैसे दादाजी बोले ना, मानसिक काम कोई करेगा, बुद्धिजीवी, युद्ध लड़ेगा कोई और, तो इसी तरह हर काम 44 काम, हर गांव में 44 तरह का स्किल वाला व्यक्ति होता था। कपड़ा धोने वाला, बाल काटने वाला, किसानी करने वाला, हथियार बनाने वाला, अलग अलग उपकरण बनाने वाला। तो ये 44 तरह के हर गांव में आदमी मिल जाते थे, तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहता था। ये शुरू से मानव श्रम का ये लोग ऑप्शन ढूंढ रहे थे, शुरू से, आज से नहीं, जब से पूंजीवाद है तब से। लेकिन मानव श्रम का ऑप्शन मिल नहीं रहा था इनको। फर्स्ट टाइम कब मानव श्रम का ऑप्शन मिला? जब फैक्ट्री का, जब औद्योगिक क्रांति हुआ। पहले क्या होता था? कुटीर उद्योग था ना, जैसे कि हर घर में महिलाएं, माताएं उत्पादन करती थी चीजों का, और वो बाजार में जाकर बिकता था। गांव भी उत्पादन करता था, वो जाकर के बाजार में बिकता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति हो गया भारत पे। उस समय जब औद्योगिक क्रांति हुआ, तो 50% दुनिया का भारत के पास बनता, और पूरा दुनिया कितना परसेंट में था? मात्र 50% में। तो हम लोग कितने अमीर लोग थे। तो वो एक व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने उसका श्रम का ऑप्शन ढूंढा। उनके पास श्रम तो ज्यादा था नहीं, तो उन्होंने श्रम का ऑप्शन ढूंढा, उद्योग बनाया। हम बनाएंगे दिन भर में कितना साड़ी? 2 साड़ी, 1 साड़ी, कोई साड़ी तो 10-10 दिन लग जाता है, 1-1 महीना, 6-6 महीना बनाने में, जो अच्छा साड़ी होता है। तो वो मशीन ले आए, अब एक दिन में 2000 साड़ी। तो श्रम का ऑप्शन मिल गया ना। हम कितना बनाते हैं? दिन भर में 2 साड़ी, महीना में 60 है, 12×6 = 72, 720 साल में, और उसका मशीन पर डे 2000। तो श्रम का ऑप्शन ढूंढ लिया। तो पहली बार जो उन्होंने हैवी श्रम का ऑप्शन ढूंढा, मनुष्य श्रम का, वो हुआ उद्योग। लेकिन उद्योग चलाने के लिए फिर भी आदमी चाहिए। श्रम का तो आप उत्पादन तो करा लोगे, ज्यादा मात्रा का उत्पादन। तो भारत का उत्पादन कहाँ होने लगा? इंग्लैंड में और यूरोपियन कंट्री में। जबकि इतना आबादी की जगह उत्पादन कम हो गया, और वो छोटा सा देश दुनिया को उत्पादन करके सामान पहुंचाने लगा, भारत को भी पहुंचाने लगा। यहां से सामान का ले जाता था और हम लोग को ले आकर देता था। ये कितना, मतलब हम लोग तो उसी समय औद्योगिक क्रांति जब हुआ, उसी समय इसने मानव श्रम का ऑप्शन ढूंढ लिया। लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहिए था तो रोजगार देता था, हड़ताल को सहता था कि ये चलो, मतलब कि लोगों का मांग नहीं पूरा करता था तो लोग हड़ताल करते थे।
फिर भी ये लोग लगे थे रिसर्च में कि पूरी तरह मानव श्रम का ऑप्शन मिल जाए। कंप्यूटर आया, कुछ और मिला, लेकिन हर कंप्यूटर चलाने के लिए एक आदमी चाहिए। एक आदमी भले वो काम फास्ट कर देगा, लेकिन बिना आदमी का नहीं चलेगा। अभी क्या ले आए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट। अब आदमी का जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ स्पीच दे रहे हैं, यहाँ रोबोट बैठ करके दे सकता है और हम लोग से बहुत बेहतर दे सकता है। तो ऑप्शन ढूंढ लिया उसने पूरी तरह। तो पहले जिस तरह उद्योग, कुटीर उद्योगों को रिप्लेस किए, उसी तरह इस बार इंसानों को इस बार एआई रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि उनका मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो जब जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना मकसद है, वो रखेगा किसी को काम पे। वो तो कम से कम आदमी सोचेगा रखने। अभी हम पुणे गए थे, वहां एक कार फैक्ट्री देखे। कार का गेट का एंट्री से घुसने से लेकर के, कार तैयार होने से लेकर के, कार बाहर निकलने तक कोई आदमी नहीं, एक भी आदमी नहीं। तो ये जो चीजें चेंज होने वाली हैं, ये रोजगार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसी पे प्राउड क्या बोलता है? प्राउड बोलता है कि हम रोजगार को क्या करेंगे? गारंटी देंगे। गारंटी मतलब आपका अधिकार है, क्योंकि आप रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कमाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा या संसाधन, पैसा नहीं मिलेगा तो हम खरीदेंगे कैसे अपनी जरूरत की सामान? नहीं सामान खरीदेंगे तो हम जिएंगे कैसे? क्योंकि सांस छोड़ के, ये जो प्रकृति वाली जो चीजें हैं, सनलाइट हो गया, सांस हो गया, ये सब चीजें छोड़ करके बाकी सब खरीदना पड़ता है। अभी जॉनसन कंपनी का जो मालिक है, वो बोले हैं कि पानी हमको दे दो भारत सरकार से, और हम पानी क्या करेंगे? आप घर में बोरिंग करेंगे तो चार्ज करेंगे, आप कुआं करेंगे तो चार्ज करेंगे, आप नदी से पानी ले जाएंगे तो चार्ज करेंगे, नहर से लेंगे तो चार्ज करेंगे। मैंने पानी का कॉन्ट्रैक्ट वो ले लिया, मालिकियत बांटेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन एक तरह से कोयला तो ले लेंगे, प्राकृतिक जमीन में कुआं लगाया, पानी उसका है, उस पर भी टैक्स आपको लगेगा। तो इन दोनों में अब प्राउड क्या बोलता है? रोजगार का गारंटी देंगे। मर्जी को मान लेंगे, पैसा मिलेगा, कंट्रीब्यूट चलेगा। तो प्राउड क्या बोलता है कि हम रोजगार का गारंटी देंगे। गारंटी क्यों देंगे? क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो मनुष्य कमाएगा कैसे? नहीं कमाएगा तो खाएगा कैसे? तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है रोजगार के मामले में? प्राउड या पूंजीवाद? तो इसमें चुनाव है सब चीज में। उसी तरह आगे बहुत सारी चीजें हैं इंडिविजुअल में, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास जो है। अभी हम लोग यहाँ पे आए, दादाजी से आध्यात्मिक बातें सुने, लेकिन अभी 2 कंपनी के मालिक बात कर रहे थे ट्विटर पे कि एक आदमी को पर डे कितना काम करना चाहिए। आप लोग सुने थे? बोला बच्चे 18 घंटा 18 घंटा काम का उन्होंने रखा है कि हर आदमी को 18 घंटा काम करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति, हम 18 घंटा काम करेंगे तो मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास कब करेंगे? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्राउड बोलता है कि काम के घंटा को हम कितना कर देंगे? 2 से 3 घंटा। कैसे? टेक्नोलॉजी के द्वारा, एआई रोबोट के द्वारा, जो भी चीजें हैं वो आपका असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। आप उसको असिस्ट कीजिए कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो आपका काम का घंटा घट गया, 2 घंटा 1 घंटा हो गया। तो आप फिर जब 1 घंटा 2 घंटा काम करेंगे तो आपके पास फिर भी 10 से 15 घंटा बचा। अब उस घंटे से आप सेवा कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, मानसिक विकास कर सकते हैं। तो दोनों में कौन बेहतर है? प्राउड बेहतर है कि पूंजीवाद बेहतर है? इसके बाद है आराम। आराम का तो पहला आपने कहा, पहला ऑप्शन क्या था? बल, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मिनिमम गारंटी। हाँ मिनिमम। दूसरा रोजगार। रोजगार। तीसरा आपने कहा शारीरिक, मानसिक और टाइम। हाँ 18 घंटा बोल रहे हैं, आप तो कमा रहे हैं, कम कर रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट चौथा है आराम। फिर से न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, ये जो आराम है। अब 18 घंटा कोई काम करेगा तो आराम का समय नहीं है। अब क्या बोलेंगे कि एआई, अब आप हमारा और कॉम्पिटिटर आ गया, तो जो व्यक्ति ज्यादा काम नहीं करेगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। जो भी व्यक्ति ज्यादा काम नहीं करेगा
उसको हटा देंगे शुरू में। क्यों? क्योंकि रोबोट तो 24 घंटा काम करेगा। और हम बोलेंगे नहीं हम 8 घंटा में जाएंगे, तो 16 घंटा ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। तो पूंजीवाद चाहता है कि आप आराम करने का जरूरत नहीं है। अमेजॉन जो कंपनी है उसमें लोगों को सैलरी बहुत अच्छा देता है, लेकिन इतना काम कराता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, कंपनी के छत से कूद के आत्महत्या कर लेते हैं। इतना मानसिक तनाव हो जाता है। कितना बार ऐसा केस है, लेकिन उस केस को बाहर नहीं कम आता है। तो इस तरह की ये चीजें हैं। तो इसी तरह समता, ये जो चीजें हैं, इंडिविजुअल जो चीजें हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिविजुअल में और क्या होना चाहिए? मतलब पर्सनल में जैसे हमको और क्या क्या मिलना चाहिए जो कि एक सोशियो इकोनॉमी देगा, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर नहीं है तो एक कलेक्टिव फिर, अगर हम लोग फिर कलेक्टिव चाहिए, हम लोग सब हैं तो सबको भी तो कुछ चाहिए, रोड चाहिए। उसी तरह शुद्ध पर्यावरण चाहिए। पूंजीवाद शुद्ध पर्यावरण का चिंता नहीं करता है। बाद में देखिए मोबाइल नहीं हो पा रहा, बोला मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, पावर ऑफ कर दीजिए। शुद्ध पर्यावरण जो है, अभी दिल्ली दिवाली के समय इतना गंदा हो जा रहा है कि अस्थमा पेशेंट को रहने पे अस्थमा अटैक आ जा रहा है। जिसको भी सांस का बीमारी है उसको वहां से निकल करके दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है। ये तो न्यूज सुने होंगे, इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो शुद्ध पर्यावरण, पूंजीवाद। और यमुना नदी इतना गंदा हो गया है कि जो नदी को लोग पूछते थे, जो नदी को जल ले जाकर के पीते थे, उस नदी को छूने से सुन रहे कैंसर हो सकता है। इतना खतरनाक पानी हो गया और सड़न उसका पूरे दिल्ली में फैलने लगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, नदी में डाल करके वो पर नीचे तक जमीन में नीचे चल गया, नदी के नीचे भी। तो खोदने से भी, कुआं लगाने से वो पानी भी पौधे में। तो पूंजीवाद बोलता है पर्यावरण का चिंता करने का जरूरत नहीं है, जो धन है वो निकालो, क्योंकि लाभ मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग के बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हसदेव का जंगल कट रहा है, 30 लाख पेड़ कट गए। वो इसलिए नहीं कट रहा है कि वहां पे खनिज है, वो इसलिए कट रहा है कि कम खोदने से निकल जाता है। बाकी जगह भी चीज है, लेकिन कम मेहनत से कम पूंजी लगा करके ऊपर के तल पे, इसके कारण से वो 30 लाख पेड़ कट गए। अब क्या हुआ, चीता घर के अंदर आ जा रहा है, वहां चीता आ जा रहा है। तो शुद्ध पर्यावरण की हो रहा है, इस क्षेत्र में भी हो रहा है, नहीं होगा। तो पूंजीवाद बोलता है शुद्ध पर्यावरण की चिंता नहीं करना है, आप शुद्धता अपनी देखो। आपको अगर वहां शुद्ध लग रहा तो कहीं और चल जाओ, लेकिन हम वहां से धन निकालेंगे। शुद्ध पानी हम देंगे, बेचेंगे। बेचेंगे, हवा भी बेच रहे हैं। अमेजॉन पे 800 रुपया लीटर बिक रहा है, 800 रुपया का 1 लीटर हवा बिकता है। आप लोग सर्च कीजिएगा, पीछे लगाओ चल। हाँ, कोरोना में तो 50-50 नहीं, वो तो मेडिकल में यूज किया है, ये डायरेक्ट सांस लेने के लिए। हाँ। ये ऐसे लेकर के सांस लेते हैं, फिर बंद कर दिया। तो राउत क्या बोलता है? राउत बोलता है कि हम ऐसा विकास करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि पर्यावरण पे आधारित हम लोग प्रकृति आधारित हैं। हम जितना प्रकृति से दूर जाएंगे बीमारियां बढ़ेंगी और हमारा जीवन कम होता जाएगा। अगर आप 100 साल जीने वाले हैं तो 60 साल जिएंगे, 60 साल जीवन जीने वाले हैं तो 40 साल जिएंगे। ऑटोमेटिक प्रकृति से जो दूर है व्यक्ति, उसका 30 से 40 साल वजन कम हो जाए, मतलब उम्र कम हो जाए। तो जितना प्रकृति से व्यक्ति दूर जाएगा उतना समस्या है। तो इन सब चीजों को प्राउड बोलता है कि हम प्रकृति आधारित करेंगे। तो कौन सा विकास ठीक है? पूंजीवाद वाला शुद्ध अशुद्ध पर्यावरण में जीना ठीक है, या प्राउड जैसा बोल रहा है वो ठीक है? विकास का मॉडल पूंजीवाद का पर्यावरण को नष्ट करके हो रहा है। विकास का मॉडल पर्यावरण को रख के बढ़ाते हुए है, ये इनका काम है। कौन सा मॉडल अच्छा है? कौन दोनों में ठीक है? हाँ, इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जब बातचीत नहीं करेंगे, ये मतलब एक बातचीत है, ताकि मतलब कि जब क्लियर नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमी में एक्चुअली में बातचीत होता नहीं है। बात किस पे होता है? नेता पे बात होता है कि नेता खराब है या अच्छा है, पार्टी खराब है या अच्छा है। लेकिन एक नेता और पार्टी सोशियो इकोनॉमी जो है उससे बाहर नहीं जा सकते। डिस्टर्ब हो रहा है, मोबाइल हम अपना रूम में रखें। ये बोल रहे हैं कि वो रास्ते में वो रख के आया वो साइकिल, तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा।
क्योंकि प्रॉब्लम है, टेंशन। ठीक है। तो इसी तरह नैतिक शासक और नैतिक सरकारी कर्मचारी, ये जो पूंजीवाद है इसमें कहीं भी नैतिक शासक का ये वजूद है, अनैतिक कर्मचारी का। 100 करोड़ रुपया हम लोग का रामगढ़ है झारखंड में, तो जो जीता वो वहां पे जो खर्च किया नहीं 112 लाख रुपया, मतलब 1 करोड़ 12 लाख रुपया, और जो हारा वो 96 लाख रुपया। 2 लोग का बता रहे, बाकी का नहीं बता रहे। हाँ रामगढ़ में बता रहे, रामगढ़ में 96 लाख। हाँ अरे 112 लाख, 1 करोड़ 12 लाख जो जीता। तो जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया लगा करके जीतेगा, यहां तक कि गांव हम लोग का है, उसके बगल में एक गांव है, वो थोड़ा बड़ा अच्छा गांव है, वहां बजट अच्छा आता है। तो वहां का जो प्रधान बनता था, इस बार क्या किया था, बोला हर घर में हर स्त्री को एक पायल देंगे चांदी का, और एक साइकिल देंगे हर घर। उसको दिया, जीत गया। कोई विकास नहीं। तो जब ये शासन है या डील है? बिजनेस है, कि डील है, बिजनेस डील है, बिजनेस डील है। तो जनता भी इसके लिए एक तरह से ये हो जा रहा है, जनता को किसी भी तरह से, लेकिन जनता अगर क्लियर समझ जाए कि डील है तो वो ज्यादा मानता। 500 रुपये, जैसे कि मान लेते हैं अभी ये योजना चल रहा सब जगह 1000 2000 जो देने का चल रहा है ना, कहीं 2500, दिल्ली में 2500 का बात हुआ है, महाराष्ट्र में कहीं बात हुआ है। तो अगर अभी झारखंड में बंद है, छठा किस्त नहीं आ रहा, क्या बात हो गया है? किस्त इसलिए नहीं आ रहा है कि वो कुछ पुरुष लोग स्त्री का नाम लेकर के भर दिए। जिसका बेटिया ना बेटी होने के बाद उसके पिता या माताजी क्या देता है? चॉकलेट। हाँ इसी तरह हाँ हमको भी सरकार लोग चॉकलेट पे दे रहा है। तो ये चॉकलेट क्यों लेंगे? जब पता चल गया कि ये डील है, तो हम बोलेंगे तुम अगर 500 करोड़ रुपया कमा रहा है तो उसमें से 400 करोड़ रुपया हम लोग, 100 करोड़ तुम रखो। जब डील ही करना है, जब सब अनैतिक है, तब उसी पैसा से हम अपना विकास कर लेंगे। बात तो आखिर अर्थ का है ना, पैसे का है। तो ये बात है। तो नैतिक कर्मचारी का कोई इसमें वजूद है? पटना के जो डीसी थे पटना में, वो आत्महत्या कर ली। बाढ़ का उन्होंने समाधान किया पटना। क्यों आत्महत्या करना पड़ा? बाढ़ आपदा जो है ना, आपदा कहीं भी आपदा आता है ना, तो बोलते हैं कि एक बार अगर आपदा आ गया तो डीसी इतना पैसा कमा लेता है कि 7 पुश्त तक कमाना नहीं पड़ता, एक आपदा में एक। और बिहार में तो आपदा रुक ही नहीं रहा, हर साल बाढ़ आता है। वो व्यक्ति बोला कि हम बाढ़ का करेंगे, और करके दिखाया। तो ईमानदार कर्मचारी का इसमें कोई वजूद है? उनको या तो चुप रहना पड़ता है या तो आत्महत्या करना पड़ता है। लेकिन प्राउड क्या बोलता है? प्राउड बोलता है कि शासक क्या होना चाहिए? मॉरलिस्ट होना चाहिए। उसका जो शासक का गुण है, शासक का जो चुनाव होगा वो इसी आधार पे होगा कि वो मॉरलिस्ट है। दूसरा एजेंडा चल रहा है। जो शासक जो है वो अगर मॉरलिस्ट नहीं है तो वो शासक बनने का अधिकारी नहीं होगा। तो वो ठीक है कि ये वाला ठीक है? अभी वाला ये ठीक है कि ये ठीक है? ये तो बाद में देखेंगे। देखिए ये ठीक है कि ये ठीक है। कौन सा ठीक है? ये जो अनैतिक शासन से शासक और कर्मचारी लोग चल रहे हैं वो ठीक है? एक गांव में रोड बनता है तो सबको पता है कि खाता में पैसा किसका आ रहा है? पंचायत सचिव का आ रहा है। लेकिन वीडियो को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक, एक छोटा बच्चा लोग से, हम छोटा बच्चा के लोग कभी क्लास ले रहे थे, 10 साल का बच्चा, हम बोले कि भ्रष्टाचार कहाँ का, मतलब तुम लोग जानता है भ्रष्टाचार क्या होता है, घूस क्या होता है? बोलता है इसके बिना तो कहीं काम ही नहीं होता। 10 साल का सब बच्चा नहीं पता कहाँ बोल रहा है। तो कहाँ तक हम लोग का चला है? मतलब वो जो 10 साल हम लोग अभी मतलब 60-70 के सदी में इतना नहीं था।
ये बढ़ते 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 अभी क्या गया, बच्चा हो सकता है पैदा है और बोले कि भ्रष्टाचार हो गया, ये भी हो सकता है। जो बच्चा आ रहा है इस दुनिया में उसके साथ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब आना, इस धरती पे आना प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास लाख रुपया नहीं है तो बच्चा को इस धरती पे लाना अब मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन फिक्स है, फिक्स है, तो लाख रुपया बिल बनाएंगे। एक इसका कहानी सुनाते, एक टीचर थे हम लोग के यहाँ, वो समझदार थे थोड़े, तो उनको अपना वो समझते थे कि नॉर्मल डिलीवरी होता है तो बच्चा का इम्यून सिस्टम हाई होता है। जैसे वो तितली है ना, एक छोटा वाला जीव है ना जो तितली बनता है संघर्ष करके, तो जब संघर्ष करके बच्चा आता है तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम, उसके अंदर ऐसा तत्व विकसित होता है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम उसका मजबूत करता है। तो इस चीज को पढ़ाते थे क्लास में। अब उनका भी बच्चा को आने का समय हुआ इस धरती पे, तो हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में तो जानते हैं कि कैसा है, वो पढ़ा रहे हैं वही जान रहे हैं कैसे लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो एक चेक काट के दे दिए 1 लाख, ठीक है, पहले एडमिशन होने से पहले दे दिए 1 लाख। बोले कि एक कोर्स काम कीजिएगा, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो लाख रुपये और नहीं हुआ तो जितना बिल आएगा उतना। और वो जाके आराम से घर चले गए अपना। उनको फोन किया, उनकी बहन थी सब कोई, तो फोन किया कि आए पापा जी, तो आए, आप बहुत भाग्यशाली थे आप जो थे बहुत भाग्यशाली थे, आपका मतलब कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। बात क्या, हाँ बात क्या था, बात था 1 लाख रुपया तो ये हाल हो गया है। लोग चालाकी से अपना बच्चा को नॉर्मल दुनिया में ला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो चीजें हो रही है, ये किसका गलती है? शासन ठीक रहता है, लोग ठीक रहते हैं, नैतिक कर्मचारी। सरकारी हॉस्पिटल भी नॉर्मल हो सकता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट खर्च होता है उसका बिल बनता है 15 से 20 हजार। ऑपरेशन में जब होगा तो इक्विपमेंट लगेगा, ऑक्सीजन लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, तो उसका बिल बनाते हैं 20 हजार। वो 20 हजार के चलते बच्चा बेचारा नॉर्मल नहीं आ पा रहा, इम्यूनिटी कमजोर होकर के आ रहा है बच्चे का। ये कितना खतरनाक है, कहां चले गए हम? घुस दे के बाहर निकलता है। हाँ, घुस नहीं है तो संसार में आना मुश्किल है? और बाकी चीजें तो और षड्यंत्र अलग है। बच्चे को बेच देना, बच्चे का अदला बदली कर देना, ये तो षड्यंत्र अलग है। ये और बच्चा तो डिलीवरी का बात छोड़ दीजिए, जब बच्चा पता चल जाता है डॉक्टर को ये हो गया, तो वो जो आयरन का गोली देता है ना, वो आयरन का गोली है भारी। वो क्या करता है, जो चीजें वो दे रहा है माता बहन को, उसी से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने का चांस 60% घट जाता है। वो इसीलिए सोचिए किस मानसिकता से हम उसको भगवान समझ के जा रहे हैं। डॉक्टर को भगवान बोलते हैं हमारे समाज में, और वो व्यक्ति पहले से तैयारी करके बैठा है कि हमको 1 लाख रुपया कमाना। आप बता दिए, वो तैयार है 1 लाख रुपया। इसी तरह का इंश्योरेंस है ना? इंश्योरेंस नहीं तो आपको कम पैसे में काम हो जाएगा। इंश्योरेंस है वही बिल आप परेशान रही है, ये ऑपरेशन के वो ऑपरेशन के बिल दिखाए। इंश्योरेंस नहीं है तो मिलने वाला कुछ नहीं। तो ये शासन काल हो गया। प्राउड बोलता है मॉरलिस्ट नहीं है तो शासक नहीं बनेगा, समाज तय करेगा। जो मॉरलिस्ट है उसी को वही शासक बनेगा। तो कौन सा ठीक है, पूंजीवाद वाला शासक और कर्मचारी ठीक रहेगा कि प्राउड? इसी तरह नैतिक समाज, ये जो समाज है, ये समाज क्या होते जा रहा है? हम लोग भी अनैतिक होते जा रहे हैं। किस लिए होते जा रहे हैं? संगत के कारण। हम एक बार रिक्शा में जा रहे थे, तो समाज कैसे बदलता है? लीडर को देख करके समाज अपना दिशा तय करता है, ठीक है? तो जब वो रिक्शा वाला कैसे था, हम बोले ले जाने के लिए, तो 50 रुपया में बोला कि ले जाएंगे, ठीक है? उस समय वो सब चल रहा था घोटाला, कोल घोटाला नहीं है, मनमोहन सिंह के समय कोल घोटाला चल रहा था, ढेर सारा घोटाला चल रहा था, घोटाला का लाइन लग गया था एकदम। तो वो ले गया हमको 50 रुपया, फिर जाए गए वहां तो 100 रुपया मांगा। और तो हम बोले तुम कैसा आदमी है, 50 बोला था 100 मांगा तो क्या बोलता, तुरंत इतना स्पीड में बोलता है। यहाँ प्रधानमंत्री
झूठ बोल रहा है, घोटाला कर रहा है, तो आपको नहीं दिख रहा। हम ये 50 से 100 रुपया मांग रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है। अब बताइए उस आदमी को दिशा क्यों देता है? जो लीडर है वो दिशा देता है, जो हर क्षेत्र में सबसे शीर्ष पे है वो दिशा देता है। तो हम लोग क्या सीखेंगे? समाज कैसा हो रहा है? अनैतिक होते जा रहा है। तो ये नैतिक समाज इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जितने अच्छे काम हैं उसको इकोनॉमी लेस कर दिया जाता है। आपको शराब बेचना है, पैसा मिलेगा। आपको जितनी मीट मछली जो भी जिसमें हिंसा है, जिसको मतलब कि बेचने में तामसिक काम है, उसमें पैसा है। सात्विक कामों में एक मेरे मित्र है पूछने कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सूती वस्त्र लोगों को पहुंचा, मतलब एकदम ओरिजिनल सूती, राजीव दीक्षित के फ्लोर है सब कोई, वो इतना मेहनत करते हैं, लोग को बोलने पर नहीं खरीदते। तो अभी क्या हो गया है, जितनी तामसिक चीजें हैं वो बिक रही हैं और जितनी अच्छी चीजें उसको इकोनॉमी लेस किया जा रहा है। जैसे दातुन और ब्रश, सिंपल सा उदाहरण, दातुन घर के बाहर फेंका हुआ है, कोई नहीं लेने वाला, लेकिन ब्रश में मिल रहा पैसा। तो जितनी अच्छी चीजें हैं उसको इकोनॉमी लेस कर रहा है। और जब वो हमारे हाथ से चली जाएंगी, उनके हाथ में चली जाएगी। अमेरिका में वो $10 पीस बिक रहा है क्योंकि वहां पे नहीं है। तो हमारी चीजें, जितनी अच्छी चीजें हैं वो इकोनॉमी लेस हो रही है। तो हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें इकोनॉमी मजबूत हो नहीं पाती और हम मार्केटिंग भी नहीं करते, उस तरह से झूठ भी नहीं बोल सकते। जैसे राजीव दीक्षित बोलते हैं भैंस को हम 1 साल फेयर एंड लवली लगाए लेकिन गोरा नहीं, बताइए कैसे होगा? है? हम लोग मूर्ख बना रहे कि नहीं बना रहे? ये भगवान का दिया हुआ है, ये जो कलर है ये दिया हुआ है, इस कलर पे वो पैसा कमा ले रहा है झूठ बोल के। बताइए 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से लोग उसका, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो माताएं बहनें यूज कर रही हैं, ये इतना खराब है, इतना खराब, जहर है, वो केमिकल है, जहां पड़ता है वहां का रंग उड़ा देता है, उससे स्किन कैंसर होगा, लेकिन उसको यूज कर रहा है। क्यों? प्रचार दे रहा है। तो जितनी और अच्छी चीजें, चंदन है, चंदन पड़ा हुआ दुकान में, बेचारा बैठा हुआ चंदन लेकर के, हल्दी लेकर के, कौन आएगा करेंगे? बिक नहीं रहा हल्दी चंदन है, जिससे कि रियल में कुछ हो सकता है वो नहीं बिक रहा है, जिससे कैंसर हो सकता है वो बिक रहा है। तो ये जो समाज है अनैतिक बनते जाएगा। इसी तरह बहुत सारा चीज, सांस्कृतिक विकास, औद्योगिक विकास, इस तरह करके कलेक्टिव में भी बहुत चीजें हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग को जो चीज चाहिए, चाहे समाज को जो चीज चाहिए, इंडिविजुअल चाहे कलेक्टिव, वो क्यों चाहिए? ये जो चाहिए वो इसलिए चाहिए, ये इसका कारण किसी भी सामाजिक आर्थिक दर्शन का मूल उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना होता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो, शोषण मुक्त हो, डोगमा मुक्त हो, लंबे, उसका काम ऐसा हो जो टिकाऊ हो, लंबे समय चले। पहले कोई चीज बनता था 7 पुश्त के लिए, पुल बना 7 पुश्त के लिए, अभी पुल बिहार का बाढ़ आया बह गया शिफ्ट हो जाता है पुल, कहीं कहीं पुल ड्रिफ्ट हो जाता है। कर्ज मुक्त व्यक्ति और राष्ट्र के लिए, न्यायपूर्ण हो, समता और बंधुत्व हो, मानवीय गरिमा हो, सामाजिक सद्भाव हो, मूल्य और आदर्शों को बढ़ावा देना हो और समान अवसर। ये पूंजीवाद में पॉसिबल नहीं। ये जितनी चीजें हैं ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाभ आधारित है। लाभ नहीं है, सब बंद करो, ठीक है। अब फाइनल आउटपुट क्या है? ये सारे बातचीत का हम लोग का फाइनल आउटपुट क्या है कि यह चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों चाहिए? हम लोग को जितनी चीजें चाहिए, हमको अध्यात्म चाहिए, हमको सोशियो इकोनॉमी चाहिए, हमको ये सब चीजें चाहिए, ये इसलिए चाहिए क्योंकि जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति मूल है। लेकिन पूंजीवाद में ये पॉसिबल नहीं। आप हॉस्पिटल जाएंगे, आप नहीं चाहते हैं तो भी आपको बीमार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना शुद्ध नहीं है। आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपका शोषण होगा। क्यों? हम मान लेते हैं एक स्किल जानते हैं लेकिन बाकी तो स्किल नहीं जानते हैं, तो वहां शोषण होगा, क्योंकि हर फील्ड में शोषण है। तो जब हर फील्ड में शोषण है तो सुख, शांति और आनंद का प्राप्ति होगा। जो मूल है, यही ना चाहिए मूल, कि हम शांति से जी सके, सुख से 2 रोटी खा सके। लेकिन वो भी व्यक्ति के जीवन से गायब है। मुझे प्राउड क्या बोलता है कि जो जीवन है मिला किस लिए?
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। इसके लिए हम एक समाज का निर्माण करेंगे, एक ऐसा समाज जो जीवन में सुख, शांति और आनंद दे। इसका पूंजीवाद में कहीं भी कोई उपाय नहीं, प्रौत में इसका उपाय है। तो दोनों में से कौन बेहतर है? पूंजीवाद वाला रहना है दुख, कष्ट, नर्क में, या चलना है, वो हम लोग को तय करना है। क्यों तय करना है? क्योंकि इसलिए तय करना है कि जो पूंजीवाद है उसके पास, जो हम लोग शुरू में बात किए थे, 196 कंट्री है, लाखों नेता है, ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन दिन पे दिन क्या हो रहा है, धन जो है कुछ लोगों के पास जाता जाता है। अभी हर देश, अभी अमेरिका में सुने होंगे सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। ट्रंप जब आए, अब हम लोग तो सोचते थे कि अमेरिका सबसे अमीर देश है, तो पैसा है किसके पास में? अगर सरकार के पास नहीं है तो पैसा किसके पास है? पैसा कुछ लोगों के पास है। वो कुछ लोग, अब पूंजीवाद का 2020 में फेज 1 समाप्त हो गया। फेज 1 क्या था? कि आपके पास धन है, उस चीज को लेना। उन्होंने धरती का 80-90% धन ले लिया, 10% धन में 800-900 करोड़ आबादी जी रहा। अब क्या फेज आ गया कि धन आ गया हमारे पास, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, एआई आ गया हमारे पास, कंट्रोल आ गया हमारे पास। लेकिन प्राउड बोलता है कि किसी भी चीज का, प्राउड क्यों बोलता है प्रगतिशील या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्यों बोलता है? क्योंकि दो चीज है, एक है जो खत्म हो जाएगा और एक है जो कभी खत्म नहीं होगा। आनंद कभी खत्म नहीं होगा, आध्यात्मिक सुख अनंत है, लेकिन पदार्थ का लिमिटेशन है। इस चीज को प्राउड भी समझता है, इसलिए बोलता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, चीजें बर्बाद नहीं करना, क्योंकि सीमित है, खत्म हो जाएगा। पूंजीवाद इतना सामान बेचा, धरती बेच दिया, उसने समझा कि ये तो सब खत्म हो जाएगा। अब पूरा डाटा है कि कौन सा चीज कब खत्म होगा। अगर ये 800-900 करोड़ आबादी रहता है, क्योंकि दिन पे दिन बढ़ रहा है, अगर ये रहता है तो कोयला कितने दिन में खत्म होगा, गैस कितने दिन, ये तो पूरा लिस्ट रखा हुआ है ना नीट पे, आप एक बार में डालेंगे पूरा लिस्ट आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। उनका अब सोचना है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी तो इसी धरती पर रहेंगे, कहीं और तो नहीं शिफ्ट होना है अभी। तो जब नहीं शिफ्ट होना तो हमें भी जिंदा रहना है, तो डीपॉपुलेशन करना है। क्या करना है? डीपॉपुलेशन। सेकेंड फेज 2020 से शुरू होता है, जिसमें कि इसकी तैयारी चल रहा है 100 साल से, लेकिन फेज शुरू हो गया है 2020। इसमें क्या करेंगे? उनके पास शक्ति है, धन है, श्रम का ऑप्शन आ गया, डीपॉपुलेशन करेंगे। डीपॉपुलेशन का लास्ट उपाय उनका क्या है? उनका लास्ट उपाय है, मंगल ग्रह पे अगर जीवन उन्होंने विकसित कर लिया तो लास्ट क्या है कि जितने अमीर हैं वो मंगल ग्रह जाएंगे, और ये एक स्लेव कंट्री के तौर पे धरती को माना जाएगा। और यहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कैसे एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म किया जाए। ये लास्ट उपाय है। उसके पहले स्टेप्स है कि थोड़ा थोड़ा करके कैसे खत्म करना है, लेकिन लास्ट उपाय ये है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें तय करना है कि अब एक थ्रेट है, अब उनको अभी आबादी धरती का बोझ हो रहा है, हाँ, उनके लिए बोझ हो रहा है, इसलिए इसको बोझ को कैसे खत्म करें, उसको कोई मेथोडोलॉजी डेवलप किया। लास्ट तब है जब वो खुद मंगल में ट्रांसफर हो गए, फिर इनको जितना चाहे उतना रहना तो खत्म करो। जब तक उनको यहाँ रहना है तो पॉपुलेशन खत्म करो, रो के माध्यम से क्या क्या तरीके करके ये फिर शुरू। तो इसमें बाद आप आए मजबूरी के बावजूद, तो इसमें से तो चुनाव करना होगा। तो तब तक के लिए बचने के लिए हमको थोड़ा बहुत मौका मिला है, हाँ, कि ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी लाए। तो इसलिए ये एक अर्जेंसी है। प्राउड जानो लिखा नहीं, मैं प्राउड हूँ, मेरे में सभी समस्याओं का जीवन का समाधान है, मुझे ले चलो जन जन तक, है ना। बाबा ने पूछा था, माफ करना, कि बाबा ये प्राउड कब एस्टेब्लिश होता है? अब इतना खतरनाक है, जानने से लग गया खतरनाक, नहीं तो कौन सोचता था, पता भी नहीं। तो प्राउड कब एस्टेब्लिश होगा? तो बाबा ने कहा तुम्हारा काम है प्राउड को
प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि किसी को ये कहने का मौका न मिले प्राउड मैंने सुना ही नहीं, जानते नहीं क्या है प्राउड, बस बाकी समय करें। तो जब प्राउड के कंटेंट जो जैसे अभी परिचयात्मक हुआ, क्यों क्या खतरा है मानवता को वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में, क्या होगा, तो बचाव के लिए ये प्राउड है। प्राउड क्या है लोग जानते नहीं, तो उसका आइडिया जब आएगा, बचने का रास्ता का आइडिया मिलेगा, तो अपने को बचाने चाहने वाला इकट्ठे हो जाएंगे और समय रहते ऑर्गेनाइज करके बचाने का रास्ता करेंगे। तो मगर वो सोच ही नहीं मिला, आइडिया नहीं मिला, कैसे बचेंगे, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हम चैलेंज करेंगे। तो ये सारा चीज़ के आर्टिफिशियल आइडिया मिलेंगी, हम तुम नहीं, एक से माने सशक्त बुद्धिमान रिसोर्सफुल आदमी हैं, मगर सोच में आइडिया नहीं है। जो आइडिया मिलेगा, टाइम आएगा, राइट होगा, तो टूट पड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाकी समय करें, तो समय तो करेगा, सिचुएशन आएगा, तो सिचुएशन आने के पहले तुम प्रपोजल दिमाग में बीज में लगो, फेंक दो, जहाँ फर्टाइल लैंड है, सिंचाई हुई, हो जाएंगे। इसी तरह प्राउड का प्रचार करना नितांत आवश्यक है। जब इसमें समाधान है, लोग जानते नहीं, जो समाधान मिलेगा उसको लाभ उठा करके समाधान सॉल्व करेंगे। तो इतना बड़ा एक खतरा मानवता में पड़ी है, और उसके लिए सोच करके योग दृष्टा मूर्ति ने भविष्य देख करके एक व्यवस्था बताई। तो हमारा काम है प्रसार करना, बताना, जैसे प्रोग्राम करके कुछ आप लोगों को सुना है, समझ गए बहुत खतरनाक स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, है ना। नेता भी हमारा है सोच रहे थे, मगर नेता के पीछे भी उनको भी चलाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, खतरनाक चीज़ें हैं, इसलिए इसके जन जन तक कैसे पहुँचे एक अभियान है। इसलिए हम लोगों ने सोचा जन जन तक प्राउड कार्यक्रम जगाने का सचेतनात्मक काम करने का विचार से प्रोग्राम है। तो अगर आप लोग इसको जन जन तक जाए, इसका समर्थन देते हैं, ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसी के लिए फॉर्म बनाया, हाँ प्राउड जन जन तक जाना चाहिए, मैं इसमें सहमत हूँ। हम किस रूप में सहयोग देंगे वो अलग बात है, मगर एक बात मन में ले, हाँ ये जन जन तक जाना चाहिए। ये सहमति फॉर्म है, इसको नाम अब ये भर लीजिए, जाने के पहले कर लिख जाना, अभी तो बात रख दे रहे हैं आराम से देते हैं। तो बात तो कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये फाइनल यही बात है कि इस स्थिति तक मानवता पहुंच गया कि हमारा जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मालिक हम। एक बात हो गई। अब प्राउड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद लिया, इन्होंने पूछा प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, प्राउड हमको 100 क्वेश्चन में आंसर रूप में बताओ, फटाफट फटाफट करके पूरा आ गया, और वो बोलना भी शुरू किया। तो क्वेश्चन भी उसी ने बनाया और उसका आंसर भी दिया। तो इसका मतलब वो बहुत कुछ मटेरियल है, बड़े बड़े लोग जो उसको पूछेंगे उनको भी समझ में आएगा, तो अपने तरीके से जाएगा विद्वानों के बीच में। मगर हमारा भी एक काम है जानना, इसलिए एक अभियान हम लोग कर रहे हैं। वो एआई वाले क्वेश्चन भी पूछा और आंसर भी दिया, या दादाजी क्वेश्चन पूछे और वो एआई आंसर दिया? नहीं, इन्होंने सिर्फ पूछा प्रोग्रेसिव जेमिनी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी प्राउड को हमको 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर में बताओ, है ना। Here are 100 questions about the progressive utilization theory प्राउड। एक चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ प्राउड, दूसरा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड, पॉलिटिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्राउड, कभी अपलोड हुआ क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस ऑफ प्राउड, जितना हम लोग का किताब है सब ऑनलाइन, प्राउड एंड कंटेम्पररी इश्यूज, जेमिनी से आप लोग पूछिए, प्राउड एंड पर्सनल डेवलपमेंट, प्राउड के बारे में, प्राउड एंड एजुकेशन, ये चीज है ना, प्राउड एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्राउड एंड फ्यूचर। अपने से कैटेगरी का क्वेश्चन बनाए, आंसर दो, तो आंसर दो। ये सबके हाथ में अभी मोबाइल है, तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ये देखिए समस्या कितना खतरनाक है। अब हमारे मतलब कि खत्म करने की बात हो गई, ये अब हमें जरूरत नहीं। तो ये जानना होगा ना कि आखिर क्या है, और बाकी को भी बताना होगा। और बताइए, देखो सिंपल सा बात है, अभी हम लोग कंपेयर किए, तो जब इतना बेहतर है तो जो बेहतर है वही आना चाहिए ना। तो ये भी एक बात है। तो ये दो चीज कि खतरा एकदम सड़ पे है, और ये बेहतर है जो हमें बचा सकता है। जैसे अध्यात्म बेहतर है, उसी तरह प्राउड भी बेहतर है जो कि हमें बचा सकता है। अध्यात्म में क्या करता है? सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो हमको मानवता को बचा सकता है, बचा के आगे ले जा सकता है। इसलिए इसको जन जन तक पहुंचाना जाने लो, और समय आएगा जो करने वाला
आइडिया लेके करेगा। आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, समय का उचित आदमी के माध्यम से करेगा। आपका काम है ये ऐसा चीज़ है, ये अभी ऐसा है, ऐसा होने वाला है, अल्टरनेटिव ये है, इसमें संभव है, बस इतना भर का जानना है। बस इतना ही है। लेकिन जब ये सब कोई जान जाएगा तो कुछ बात होगा कि चुनाव का, जैसे आप लोग चुनाव किए, अगर पूरा देश उसमें से चुनाव करे तो ऑप्शन निकलेगा। लेकिन हम लोग इतने लोग जाने मान लेते हैं केवल जो भी हॉल में है, तो इतना लोग से क्या होगा? क्योंकि आज समय है संघे शक्ति कले जुगे, एक श्लोक है, मंत्र है, संघे शक्ति कले जुगे। अगर हम लोग कलेक्टिव हैं तो शक्ति है समाज में, और इंडिविजुअल है समाज में तो कम शक्ति है, थोड़ा शक्ति है। क्योंकि जो अनैतिक लोग हैं उन लोगों का संघ है, उन लोगों का टीम है, ऑर्गेनाइज्ड है, और हम लोग बिखरे हुए हैं। तो हम लोग को अगर बचना है तो हम लोग को एक विचार और एक साथ तो आना होगा। अगर वो एक जगह पे सहमत हैं तो, और हम लोग बातचीत में क्या निकला कि हम लोग सहमत हैं इस चीज से। तो यही चीज मोबाइल में है जेमिनी, आप हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, अभी उड़िया उससे पूछे तो बोला सीख लेगा, सीख रहा हूँ। तो उड़िया में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे पूछिएगा कि क्या है टोटल, नहीं तो हम लोग ग्रुप जो है अपना ग्रुप में नंबर जोड़ देंगे, इसलिए नंबर ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, क्यों जरूरी है ये तो बातचीत क्लियर हो गया, दोनों में कौन बेहतर है ये भी क्लियर हो गया। लेकिन अब बेहतर है तो किसी को बेहतर बताना हो तो उसके लिए भेज देंगे, उसको एक बार देख करके क्वेश्चन आंसर में बनाया, पूछा आया तो 7-8 पेज का उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेज देंगे, किसी में क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, एक शॉर्ट। तो ये तो क्या चाहिए, पूंजीवाद चाहिए कि प्राउड चाहिए? हो गया। अभी एक आदमी आकर के बताओ, हाँ, कोई इतना सुनने के बाद कौन हाथ उठा के बताएगा? शिव में है 2-3 सेंटेंस अल्प में, आपको इस संबंध में क्या है? आइए। नहीं आप बैठे रहो, ठीक है, तो बैठना। आमर थिला शेष पर्यायटा पुंजीवाद और प्राउड आमर दुटा पार्ट थिला, तमे यदि पुंजी विशेष और प्राउड यदि जीमा तो निजके आमको पार्थक्यटा काना अनुभव है, हमें काना जानी पाना आमर बचिबार शैलीटा, आमर आगामी पीढ़ीटा जेनटा गोटे नूतन दिग्दर्शन आकार रे हमको बुझाए, जेनटा कि हमको जना थे। तो प्राउड की आमे केनता करी आके नमा लोकंकर पाके पहुँचामा, इटा थिला तार विषय वस्तु। और प्राउड माध्यम रे आमे आके जीवन जीविका सह हमर समाज के आगे नवार लगी समस्त सहनम संपर्क दरकार। इसके लिए प्रोग्राम पटनागढ़ में एक ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ, आप उसमें सहयोग देंगे, धन्यवाद। मधुसूदन खेती जी एक हमारा राइजिंग लीडर है, ये पूरी में प्राउड प्रोग्राम में भी के बहुत सारे आज आनंद मार्ग जो 1 डे सेमिनार रे उपस्थित ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ नमस्कार। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ସେଠୀ। तो आमे विशेष तो आलोचना पर्यालोचना दाँडी या ठान आम शुणुचु। तो आगामी दिन में केनता करी प्राउड कार्यक्रम आम गाँ लेवल में, पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में करमा एवं ई कार्यक्रम के लोकाभिमुखी जब तक करमा, लोकंकर भितर आग्रह सृष्टि हवा एवं आमर मनकर भितर संयोग सृष्टि होकर विगत दिन में प्राउड स्थापना हवा। पुंजीवाद तो अच्छे आसीचे तार माने अव्यवस्था कणा हम समस्ते जानिछु, अंगे निभाउछु, जानिछु नहीं अंगे निभाउछु। तो प्राउड दिग्दर्शन निश्चित भाव में आगामी दिन में आम लगे जरूरी अच्छे एवं दादी और आज्ञाकर जदि माने
ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସମୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଛୁ କୁଣାମାଲରେ ତ 40 ଲୋକର ବସବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ 30ରୁ ଆମର ପାଖେ ତ 750-800 ଲୋକ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 30ରୁ 35ରୁ 40 ଜଣ ଭିତରେ ନେଇକି ମୋର ମତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେମିନାରଟେ ଆୟୋଜନ କରିବି ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନିକା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରମା। Second part of the March mass, we will come Patnagarh and Kumari. धन्यवाद। हमारा प्रवचन 2 शब्द में आ गए हैं। नमस्कार। जो आज विषय उठा सकाल सेसन मतलब आनंद मार्ग कण एक्चुअली उद्देश्य कण था हिस्ट्री आनंद मार्ग हिस्ट्री कण तो ये विषय में बहुत जिनिस आम नुआ लोक मैंने समस्ते जानीपारे तो मुझे आशा करी समस्ते आनंद मार्गटा कण एक्चुअली आज जानीपारे तार कनसेप्टा कण आनंद मार्ग एम ऑब्जेक्टिवटा और तार संगे सेकेंड सेशन चलला आम प्राउड उपरे तो प्राउड इकोनॉमी जेनटा कि आम बाबा देचन इटा गोटे मतलब प्रैक्टिकल जिनिस जेनटा कि आम आजिका डेट रे पूंजीवाद जो रोचे से पूंजीवाद तार एगेंस्ट नहीं कहे तार अल्टरनेटिव तार रास्ता हमको देखा जेनता कि आम मैं भाई जेनता कहले जे आम भविष्य पीढ़ी लगी गोटे मतलब वे ऑफ लिविंग मतलब गोटे बंचवा गोटे रास्ताटे हमको बताऊँ तो इन्हें आहरी बहुत सेसन अच्छे किसी टाइम तो नहीं न आप इन्हें गोटे मास्टर यूनिट बोले गोटे अच्छे जेन मास्टर यूनिट रे आम प्राउड संगे जुड़बे क्या दिल सेटा आहरी सेन लोक मैंने आहरी क्लारिटी पड़े आस सेटा क्लास करेंगे जहाँ कहले से मास्टर यूनिट क्या हवा जे जड़े लोकटा चाषी जन मिलला जो गोटे चाषी के निजे स्वावलंबी हो पार्बा ये पूंजीवाद किसी दरकार नहीं बाहर किसी बिना साहाय्य से तार निजर जमी रे किंतु से स्वावलंबन हो पार्बा तो तार उपरे भी अच्छे प्राउड भितर प्राउड उपरे आम पढ़मा बोले बही गुटे अच्छे आप चाहिए बोले भी आम मगामा और मुझे समस्त अनुरोध करुचे जे सप्ताह थरे थरे आम इने बसमा आम गोटे डीसी हूँ धर्मचक्र गोटे कराऊे आपण मैंने जदि सहयोग करेंगे बोले इतार आम आहरी बहुत चर्चा कर प्राउड जो प्रैक्टिकल होगा मास रे वन टाइम हाँ वन सिटिंग इन एवरी मंथ कीर्तन भी हो से टाइम में हाँ मंथली गोटे दिन फर्स्ट संडे की सेकंड संडे डिसाइड करंतु ताकि वंस अ मंथ संभव हो एवरी वीक तो संभव नहीं हाँ गोटे मंथ द स्टडी सर्कल प्राउड स्टडी सर्कल वंस अ मंथ सिटिंग गोटे गोटे मंथ रे हमें मिनिमम थरे एटलीस्ट बसमा बोले आपण मन को देखना इच्छे का हम जेन लोग बाकी जीवा भी फास्ट करना मतलब अन्न चिंता कहला तार पर हम आध्यात्मिक के जीव आध्यात्मिक तो निहाती दरकार तो जड़े लोग आम से केते जुड़वा जेतेले तार अल्टरनेट आम बते पाला आजिका डेट रे जने जेते खर्चा करछि चाष कथा भी कहूजे तो से हिसाब से तार रोजगार नहीं पाई पारे समस्ते मतलब तार पैसा नहीं तो से लगी मुझे सबको अनुरोध करबी जे एटलिस्ट गोटे मास रे थरे आम समस्ते बसमा इने आउ ई जेन कॉन्सेप्टटा आइछंदा जे माने ताके हमें हमर एटलिस्ट हम प्रैक्टिकली हम काम रे लगाबार अछि एते दिन हे गला न जहां हमें चर्चा बहुत करछु किंतु प्रैक्टिकल हमें फील्ड रे काम करू धन्यवाद मु चेष्टा करुच्ची उत्कल अंचल गोटे सारे आमर मार्गी प्राउटिस्ट बरहमपुर जिले में मॉडल मास यूनिट काम कर लगा और तो मॉडल विलेज तो ये कौशल अंचल रहे बुजुर्ग बाग रहे मास यूनिट मॉडल विलेज या पूंजी करा जाए सेल्फ सफिशिएंट बिना पूंजीवाद का सपोर्ट नहीं तथा संभव तो से सब चर्चा भी कर तो प्राउड स्टडी सर्कल वन सिटिंग एवरी मंथ अपन मान मिली मिली डिसाइड करेंगे तो अपना कार्यकर्ता हमारा क्या पूर्ण है क्यों है खेती है वो हमारा जगन्नाथ और 2-4 लोग हैं तो मिलने से भी
कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पूछूंगा 2 शब्द में हमारा पूर्ण, इनका बहुत कनेक्टिविटी है। नमस्कार। आज कराला सम्बलपुर 3 दिनिया गोटे शिविर से हिसाब से बलांगीर 12 तारीख तुरंत में करवार लगी ये प्रोग्राम का सुनिश्चित करा। तो आज जेन कार्यक्रम का गोटे रिनोवेशन टाइप हमको जानकारी मिलला ना गोटे बैटरी डेढ़ हो चार्ज हो गए माने पूर्ण कार्यक्रम हुए आज बहुत दिन पर एक्टिव रही बलांगीर आगुरी बहुत एक्टिव थी, ओवर एक्टिव थी दायित्व रहुला। एवं दुईटा कार्यक्रम रखाला गोटे पाटनागढ़ उंडामाल एटा हमारा एक्शन प्लान मार्च मासरे मार्च सेकंड हाफ। नेक्स्ट हमें माने आयोजन शिविर थिला कम्युनिज्म पूंजीवाद कैपिटल लेके आनंद क्लियर कॉन्सेप्ट हमको जना पड़ी और एता के हमें दैनंदिन जीवन आवर समाज के काम लोग कला ठीक है। ठीक है, नमस्कार। हमारा जगन्नाथ जी आपके बगल में बैठे हैं, थोड़ा काफी ज्ञानी आदमी है। कैमरा में आ जाते हैं, देखो थोड़ा पास कर कैमरा बच के बस लेते हो ऊंचा चलो हां पास प्राउड विषय तो मुझे प्रथम पाखापाखि 25 वर्ष तक प्राउड मैगजीन आसूला गोटे मैगजीन जड़े प्रोफेसर मुझे देते तो रफली जना था अनानबागी ऑर्गेनाइजेशन बाबद में पाखापाखि 30-40 वर्ष तले गोटे बहीटे पढ़ी कि तार सोशल व्यूज इकोनॉमिकल व्यूज बाबद एत डीपली जना ना जेनटा कि आज गोटे डीप तो नुहे तार फाउंडेशन फंडामेंटल्स जना ना जेनटा कि आज जानपारे प्राउड फिलोसफीटा आइडियाटा सोशलिज्म कम्युनिज्म मार्क्सिज्म आउ केते सस्टेनेबल सोसाइटी लगे से देखा जाना जेनटा कि बोधे सारा पृथ्वी लगी समस्त लगी गोटे भल गोटे सुंदर समाज निर्माण करवा लगी बहुत जरूरी आउ मानव समाज लगी आगामी दिन में मानव समाज के बचावा लगे बचे रखवा लगे मानव सभ्यता लगे तार अवदान केते अच्छी और से नोतर दृष्टि से विचार कर और क्या बोलेंगे स्पंदिता और तुम ट्राई मैंने लीडरशिप डेवलप करोगे तुम तो ठीक है डांस में बता दे इनको तो हस्बैंड भी नहीं बोलेंगे वाइफ भी नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। जो भी है ठीक है ला अच्छा ही सुंदर मुझे 2 शब्द सुनाओ। तुम सुंदर ही नहीं तुम्हारा वर्ल्ड ही सुंदर है। ठीक आवाज नमस्कार समस्त नमस्कार। तो आनंद मार्ग बाबद 2-3 वर्ष आगे जानी
बोले ଆଉ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଦାଦାଜୀ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ବୋଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏକା ଆମେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଦାଜୀ ମୋତେ ବତେଇଥିଲେ ତ ଏ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 5-6 ଥର ତାମାନେ ଭେଟ କଲୁନ ଆଇ ତାମାନେ ଦାଦାଜୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ଏତେ କ୍ଲିୟରଲି ନି ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗର ତାମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା ଅଛି ତାମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଅଲଗା ସବୁ ସେବା ଧର୍ମ ମନକେ ଅଲଗା ଧର୍ମ ମନକେ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିସି किए ने उपरे जेटा करसन बोले आज बहुत जिनिस जानवार मिलला आम तमना आध्यात्मिक उपरे भी आ प्राउड उपरे भी तो प्राउड तो जेनटा तमना हम टोटल समाज के निगरी जे आके बढ़ावा लगी जेन बाबा जेनटा बते दीचर तो आमे सब बेले चेष्टा करवार कथा जे से उपरे केना कि बेसी काम करि पारबा आ आमे खाली जदी ने निजे तमे ट्रेनिंग ले जिमा जे करी भूली जिमा केन गाम के जे करी जदी लोग मन को संगे जदी नी बाबा रे चर्चा करमा इटा आजिका डेट नेसेसरी हो गला जेनटा कि आम जो पूंजीवाद होची बोले टोटाल पृथ्वी के जड़े का कंट्रोल कर जेने फेसबुक रे 3 दिन आगु गोटे वीडियो देखी थी तार ना काना गोटे कहवा भूली गली जिते बेले से अमेरिका रो तारमाने क्रैश एसी जेन शेयर मार्केट है कि तार टोटाल डाउन हो जाए आम पैसा सरी जाए सेटा के पहला फोन जाए पृथ्वी रो जेन देश रोटा भी तारमाने तार अर्थनीति डाउन है तार निके पहला फोन जाए तो से जड़े एका तारमाने कंट्रोल करछि तो से जड़े को संगे 5-6 जन भी थाई पारन तो टोटल पैसा तमे सदा नहीं यूज तो सेति लगी याद जे डेंजर जिनिस है बसा हम याद मनुष्य के मारी करी खाली तारमाने हमर रोबोट माने काम करबे तो ई जिनिस माने तो आमे माने जेते तारमाने आनंद मार्ग संगे जुड़ी करी अछो बोले आनंद मार्ग गोटे पार्ट होछि जेन प्राउड तो प्राउड रे आमे ई जिनिस माने जानि पारु बाकी सेटा जदि आमे गाँ गाँ जाकरी मीटिंग करी जदि लोग के नहीं जनाम बोले आमे भी मोर माँ एका से जेनता कि हमर गहम संगे तार से चुपा भी पीसी जासन बाकी लोग माने जदि गहम हेले बोले आमे चुपा भलिया पीसी हिमा से गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है जन वसन जी बोले गछ को जदि कटवा वाला हंदा है ऑक्सीजन घिनी घिनी करी मोर माँ हंदा है पैसा तो सब नहीं साले न एका कोरोना वैक्सीन देइछन ता माने पॉपुलेशन कंट्रोल करवा ले कोरोना रो साइड इफेक्ट जेन से वैक्सीन रो साइड इफेक्ट पे ना के देइछन आरो आम ताने फेन MHV भाइरस बोली कहूँ से दिन फेन वैक्सीन आनबे एंता करी पैसा लुटबे जीवन भी लुटबे तो आम मैंने जब सचेतन नहीं हम कि गाँ गाँ जी जदि नहीं प्रचार प्रसार करमा बोले आम भी तार माने से जानी 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 मरला संगे समान दम निजे सुइसाइड करा संगे समान दम तो मुझे बेसी किसी कहबारे नहीं चाहे मुझे भी तामने शिव ताम टिके जानू चाहे दादा आ मुझे प्राय चाहेसी जे तामने जेन छोट छोट वीडियो माने भी आसी जेटा तामे लोक सचेतन होई पारबे बोली सेटा माने भी तामने शेयर करसी आ मुई सब चेष्टा करसी जे लोग माने केना कि ठीक से रहूं तामने ताकर शरीर भी केना ठीक से रहो कि कम खर्चा रे सब जिनिस पाई पालुन बोली के बाकी तामने दादाजी मनकर एंदा सपोर्ट थिबा बोले आपके बढ़ी जाबा आपन मनकर भी सपोर्ट दरकार तो एदे कहि के तो ये हमको प्राउड का ज्ञान लेकर के प्रसार प्रचार ओडिया भाषा है कथा करने गोटे प्राउड ट्रेनिंग कैंप करेंगे वन मे बी इन बालांगी मे बी इन भुवनेश्वर है ना ताकि हमारा एरिया है निजे भाषा माध्यम रे ये प्राउड आइडिया प्रसार प्रचार करा जाए से जेटा ट्रेनिंग दरकार सभी जगह ये जाए कि हिंदी रे कथा करके गाँव गाँव संभव नहीं किंतु मुख्य सेंटर है वक्तागण को भी तैयार कर ध्यान